नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट बड़ी खबरों में। जी हाँ, खबर आ रही है 100 दिन के रोजगार की गारंटी देगी मुख्यमंत्री शहरी श्रमिक रोजगार योजना। देश के विभिन्न हिस्सों से वापस झारखंड लौटे श्रमिकों के लिए रोजगार की दिशा में झारखंड सरकार बेहद महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। इसके तहत खासकर उन कुशल मजदूरों के लिए जो शहरी क्षेत्र के हैं, उन्हें 100 दिन के रोजगार की गारंटी सरकार देगी। दोस्तों, अगर 15 दिनों के अंदर काम नहीं मिलता है तो श्रमिकों को रोजगार भत्ता देने का भी प्रावधान झारखंड सरकार ने किया है। आपको बता दें कि विभाग ने इसे धरातल पर उतारने के लिए इसकी दिशा में कार्य करने की गति को तेज कर दी है। इस योजना के शुरू होने के बाद झारखंड के शहरी मजदूरों को अपने परिवार के पालन पोषण के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। उन्हें झारखंड में ही काम मिल जाएगा। आपको बता दें कि उन्हें अपने वार्ड या शहर में ही काम मिल जाएगा। दोस्तों, बेहद बड़ी खबर आ रही है मानसून की। जी हाँ, पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, खबर है पूरे झारखंड में 27 जून तक होगी भारी बारिश, साथ ही वज्रपात की चेतावनी जारी। दोस्तों, बड़ी खबर है दोस्तों, झारखंड में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी है। झारखंड के नदी और तालाब भारी बारिश के कारण लबालब भर गए हैं। आपको बता दें कि रांची में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश जारी है। मौसम विभाग ने रांची, हजारीबाग, बोकारो, गुमला, खूंटी, रामगढ़, पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां के इलाकों में भारी बारिश की आशंका जताई है। साथ ही इन इलाकों में वज्रपात की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। आपको बता दें कि सबसे अधिक बारिश राजधानी रांची में 88.8 mm दर्ज की गई है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, रथ यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ दी अनुमति। जी हाँ, देश में फैले खतरनाक महामारी कोरोना वायरस के कारण पुरी में आयोजित होने वाली रथ यात्रा को सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ चलाने की मंजूरी दे दी है। दोस्तों, इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका की याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रधान न्यायाधीश S.A. बोबड़े ने कुछ शर्तों के साथ रथ यात्रा चलाने की अनुमति दे दी है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश के नेतृत्व में 3 सदस्यीय खंडपीठ ने इस पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश में फैले महामारी को देखते हुए सार्वजनिक भागीदारी के बिना इसे आयोजित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोगों के स्वास्थ्य से समझौता किए बिना मंदिर कमेटी, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के समन्वय से आयोजित किया जा सकता है। खबर है इस स्कीम के तहत मिलेंगे 4,000 रुपये। 30 जून से पहले करा लें इसका रजिस्ट्रेशन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी PM किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेना चाहते हैं या पाना चाहते हैं तो इस योजना के तहत आप 30 जून तक इसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस स्कीम के तहत अगर आप 30 जून तक रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपका आवेदन अप्रूव हो जाएगा और आपको जुलाई में 2,000 रुपये मिल जाएंगे और अगस्त में 2,000 रुपये। PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत यह राशि किसानों के खाते में डायरेक्ट भेजी जाती है। तो दोस्तों, अगर आप भी इसका लाभ पाना चाहते हैं तो 30 जून तक रजिस्ट्रेशन अवश्य करा लें ताकि आपके खाते में भी अगस्त तक 4,000 की किसान सम्मान निधि योजना की राशि आपके खाते में डायरेक्ट जमा हो सके। खबर है जल्द आने वाली है आपके लिए नई स्कीम, कोरोना पॉजिटिव होने पर मिलेंगे पैसे। दोस्तों, बेहद बड़ी खबर आ रही है। एक नायाब स्कीम आपके लिए आने वाली है। इसके तहत अगर आप कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए तो बीमा कंपनी आपको पैसा देगी। जी हाँ, पूरी खबर जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, इंश्योरेंस रेगुलेटर यानी DAI ने सभी बीमा कंपनियों को कोरोना से जुड़ा फिक्स बेनिफिट प्लान यानी कि फिक्स्ड बेनिफिट कोविड इंश्योरेंस भी लॉन्च करने को कहा है। आपको बता दें कि इस स्कीम के तहत सभी कंपनियों को 30 जून तक शुरू करने को कहा गया है। इस प्रोडक्ट के मुताबिक किसी को भी कोविड पॉजिटिव होने पर एक निश्चित राशि इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा दी जाएगी। आपको बता दें कि भले ही IRDAI ने कोरोना संक्रमण के लिए बीमा स्कीम बाजार में उतारने का निर्देश दिया हो, लेकिन इस बीमा के लिए प्रीमियम तय करने का फैसला कंपनियों पर छोड़ा गया है।
आपको बता दें कि ग्राहकों को 50,000 से लेकर 5 लाख तक सम इंश्योरेट का प्रोडक्ट मिल सकता है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए 15 दिन वेटिंग पीरियड का नियम लागू हो सकता है। खबर है रेलवे की बड़ी तैयारी, ट्रेन में अब सफर करना होगा महंगा। दोस्तों, रेल सेवाओं को लंबे समय तक बंद रखने के बाद श्रमिकों के लिए घर और बाद में अन्य ज़रूरतमंदों के लिए सीमित ट्रेनें चलाई गई, लेकिन यात्रियों की संख्या कम होने के कारण रेलवे को भारी नुकसान हो रहा है। आपको बता दें कि ऐसे में रेलवे ने पैसेंजर ट्रेनों को एक्सप्रेस बनाने का बड़ा फैसला किया है। दोस्तों, ऐसे में अब यात्रियों को ट्रेन में सफ़र करने के लिए ज़्यादा पैसे चुकाने होंगे। इससे ट्रेन की गति बढ़ जाएगी, जिससे गंतव्य तक पहुंचने में कम समय लगेगा। इसलिए ट्रेनों के किराए में बढ़ोतरी होगी। यात्री श्रेणी की तुलना में प्रति यात्री टिकट के औसतन 50 से 60 रुपये की वृद्धि की जा सकती है। दोस्तों, नुकसान की भरपाई के लिए रेलवे एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेनों का चयन करने जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक 200 किलोमीटर के दायरे में चलने वाली पैसेंजर ट्रेनों को एक्सप्रेस ट्रेनों में बदला जा सकता है। खबर है भारतीय रेलवे में नई नौकरियों पर लग सकती है रोक। दोस्तों, खबर आ रही है कोरोना वायरस से उत्पन्न हुए संकट के कारण इस साल रेलवे को कमाई में काफ़ी घाटा उठाना पड़ा है। आपको बता दें कि रेलवे अपने खर्चों में कटौती करने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत नई नौकरियों के लिए वैकेंसी निकालने पर रोक, कर्मचारियों को अधिक क्षमतावान बनाने, डिजिटल प्लेटफॉर्मों के जरिए कार्यक्रम आयोजित करने जैसे उपाय शामिल हैं। रेलवे के वित्तीय आयुक्त ने 19 जून को लिखे एक पत्र में सभी जोन के महाप्रबंधकों को बताया कि रेलवे की यातायात से होने वाली कमाई में मई के अंत में पिछले साल की इस अवधि की तुलना में 58% की गिरावट दर्ज की गई है। आपको बता दें कि पत्र में लिखा है, खर्चों पर नियंत्रण और कमाई बढ़ाने के लिए नए रास्ते तलाशने होंगे। पत्र के अनुसार 2017 में तत्कालीन आयुक्त और 2018 में रेलवे बोर्ड ने भी ऐसे कदम उठाने की घोषणा की थी। खबर है रेलवे में टिकट बुकिंग के लिए चुकाना होगा पूरा शुल्क, बुजुर्ग बच्चों को टिकट में नहीं मिलेगी रियायत। दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है, रेल प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए कुछ स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया है, लेकिन इन ट्रेनों में सफ़र करने के लिए 58 साल के ऊपर की महिला और 60 या ऊपर के पुरुष यात्रियों, 10 साल से कम उम्र के बच्चों को टिकट में 50% छूट का फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। रेलवे इन यात्रियों के सफ़र नहीं करने का अनुरोध कर रही है। वहीं फ़ायदा नहीं मिलने से लोग काउंटर की खिड़कियों से वापस हो रहे हैं। आपको बता दें कि ट्रेनों का परिचालन शुरू होने के बाद वर्तमान में RAC और कन्फर्म टिकट वाले यात्री ही ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। जनरल यात्रियों के लिए एक अलग कोच में सीटिंग चेयर की व्यवस्था की गई है। स्लीपर AC3, AC2 और फर्स्ट AC कोच के अलावा जनरल कोच के स्थान पर लगे सीटिंग चेयर कोच की बुकिंग IRCTC और आरक्षण कार्यालय में की जा रही है। यात्रियों की भीड़ बढ़ने के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण का भी खतरा काफ़ी अधिक हो चुका है। सफ़र करने वाले यात्रियों में कई ऐसे लोग हैं जो वृद्ध और बीमार रहते हैं। इन यात्रियों के बीच सफ़र में अचानक तबीयत खराब होने के कारण दूसरी परेशानी की भी आशंका बनी रहती है। जी हाँ, इसी को देखते हुए रेलवे ने 60 वर्ष के पुरुष, 58 वर्ष की महिला, 10 साल या उसके नीचे के बच्चों को टिकट में 50% की छूट को बंद कर दिया है। खबर है खाते में पैसे न हो तो भी निकाल सकते हैं 5,000 रुपये। दोस्तों, कोरोना काल में लोगों को बड़ी आर्थिक परेशानियों के दौर से गुजरना पड़ रहा है। इस दौरान लोगों को सरकार ने आर्थिक मदद देने की कोशिश की है और इसी के तहत PMGKY यानी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत किसानों, गरीबों और मजदूरों को आर्थिक सहायता पहुंचाई गई है। इसी में एक तरीका है जनधन अकाउंट। जी हाँ, जनधन खाते की मदद से महिलाओं को हर महीने 500 रुपये की मदद दी जा रही है और यह मदद 6 महीनों के लिए दी गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस खाते में आपको केवल 500 रुपये महीना ही नहीं बल्कि और भी कई तरह के फ़ायदे मिलते हैं। इस सुविधा को ओवरड्राफ्ट सुविधा कहते हैं, जिसमें लोगों को ज़रूरत पड़ने पर उनके खाते से 5,000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलती है। आपको बता दें कि इसके लिए खाता धारक का आधार कार्ड अकाउंट से लिंक होना चाहिए। इसके तहत वो पैसे निकाल कर बाद में जमा कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इन जनधन खाते में उसे 1,30,000 रुपये के बीमा की भी मदद मिलती है। जनधन अकाउंट पर ओवरड्राफ्ट की सुविधा का लाभ लेने के लिए खाते को आधार से लिंक होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो आप इस सुविधा का फ़ायदा नहीं ले पाएंगे।
खबर है चीन की नई चाल, भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश। दोस्तों खबर है भारत की चीन पर निर्भरता इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि वह अब इसका गलत फ़ायदा उठाने लगा है। भारत हर साल लगभग 39 अरब डॉलर का दवा तैयार करता है। दवा तैयार करने की ज़रूरी स्टार्टिंग मटेरियल यानी एपीआई के लिए भारत बहुत हद तक चीन पर निर्भर है। वित्त वर्ष 2019 में भारत ने चीन से करीब 17,400 करोड़ यानी कि 2.5 अरब डॉलर का एपीआई आयात करता था। इस गंभीर स्थिति इसलिए हुई है क्योंकि वॉल्यूम के लिहाज से भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा दवा उत्पादक है। भारत की प्रमुख दवा बनाने वाली कंपनियां जैसे डॉक्टर रेड्डी लैब, लुपिन, ग्लेनमार्क फार्मा, माइलन, जायडस कैडिला और फाइजर जैसी कंपनियां एपीआई के तहत मुख्य रूप से चीन पर निर्भर है। भारत 53 महत्वपूर्ण फार्म एपीआई का 80 से 90% आयात चीन से करता है, लेकिन अब चीन इसका रेट बढ़ाने की तैयारी में है।